वैसे आज का दिन महंगाई बढ़ाने वाला दिन साबित हुआ। शेयर मार्केट में भारी नुकसान के बाद आम निवेशक के घर का रसोई सिलेंडर भी आज ही 50 रुपये महंगा हो गया। आज ही के दिन डीजल और पेट्रोल पर 2-2 रुपये एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ा दी गई, मगर सरकार ने थोड़ा सा रहम किया है आम आदमी पर, जो इस ड्यूटी का भार उस पर नहीं पड़ने दिया। हालांकि ये मौका था रेट कम करने का, मगर इस सब की सच्चाई कुछ और है, जो इस स्टोरी में देखिए। आम आदमी को सबसे ज्यादा चिंता तब होती है जब गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं। घरेलू स्त्रियों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं। अब ऐसा ही होने वाला है। महिलाओं के माथे पर चिंता की लकीरें लंबी खिंच रही हैं, क्योंकि घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर महंगा हो चुका है। The effective cost of a Pradhan Mantri Ujjwala Yojana cylinder came down to about 503 rupees. And for an ordinary cylinder to 803 rupees. आज रात से ही सिलेंडर के दाम बढ़ी हुई कीमतों में मिलेंगे। उज्ज्वला योजना और सामान्य उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी कीमतों में बढ़ोतरी लागू होगी। इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। आम पब्लिक पे ये बहुत बड़ी मार है। वैसे तो कर लेते हैं, लेकिन गरीब लोग तो बहुत परेशान हो जाता है। घरेलू जो सिलेंडर होता है वो गरीब से लेके सभी के घरों में यूज होता है, तो बोझ तो कहीं ना कहीं पड़ना ही है। जो 50 बढ़ाए हैं, यदि वो 100-150 कम कर देंगे तो उससे सारी जनता का फायदा होगा। यूँ तो बड़े लोगों को तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, बाकी जो आम जनता है, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए 50 रुपये भी बहुत भारी हैं। क्या कर सकते हैं अपन, उनको कुछ बोल नहीं सकते हैं ना, उनको देने पड़ेंगे, खाना तो देना पड़ेगा, खाना तो खाना ही है। नहीं बढ़ना चाहिए था, सरकार को थोड़ा सा इस बारे में सोचना चाहिए कि गरीबी तो जहाँ थी वहाँ है ही है, महंगाई जरूर बढ़ती चली जा रही है, गरीबों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद दिल्ली में गैस सिलेंडर 853 रुपए में मिलेगा और आपके शहर यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रसोई गैस सिलेंडर के दाम क्या होंगे, जरा वो भी समझे। भोपाल में 858 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, इंदौर में 881 रुपए में, ग्वालियर में सबसे महंगा 936 रुपए में और जबलपुर में 859 रुपए में। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर में 874 रुपए में, बस्तर में 827 रुपए 50 पैसे में, बालोद में 888 रुपए 50 पैसे में, बलरामपुर में 891 रुपए में। इतना ही नहीं, सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को भी 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दिया है। यानी अब पेट्रोल पर 13 और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर की दर से एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने इन कीमतों को बढ़ाने का फैसला तब लिया है जब दुनिया भर में कच्चा तेल 3 साल के सबसे निचले स्तर पर है। सरकार के इस फैसले के पीछे वजह भी समझे। दरअसल ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 41,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लागत से कम कीमत पर सिलेंडर बेचने के कारण घाटा हुआ। घाटे की भरपाई के लिए इन कीमतों को बढ़ाने का फैसला लिया गया। सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाकर आपको झटका जरूर दिया है, लेकिन एक राहत की बात यह है कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से पेट्रोल और डीजल महंगा नहीं होगा, यानी इसका खर्च पेट्रोलियम कंपनियों से ही उठाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे सच तो ये है कि दुनिया भर में इन दिनों कच्चे तेल की कीमत सबसे कम चल रही है। आम जनता को उम्मीद थी कि इसका फायदा उसे मिलेगा और पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, मगर सरकार ने अपनी ही चलाई और एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। इससे साल भर में कच्चे तेल की कीमत 30% तक घट गई है। ये ड्यूटी लगाने के बजाय पेट्रोल डीजल सस्ता करने का मौका था। अभी सरकार पेट्रोल पर 19 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 15 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है और इस ड्यूटी पर दोनों ड्यूटी पर 2-2 रुपये अब बढ़ा दिए जाएंगे।